हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर, उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जैसे मैंने बोला जरूर कीजिएगा, एक शेयर कर दिया करो उनके साथ। कोई अगर आपके दोस्त हैं, वो अपने पार्टनर की रीडिंग देखना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर कर दो, या फिर कोई भी है ऐसा जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, कर दो। ठीक है, क्योंकि आप किसी का अच्छा करोगे एक शेयर से, तो आपका भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है। ओके, उनका नाम लेते रहिए। देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिल में क्या है उनके लिए, क्या सा महसूस कर रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। द हैंगमैन, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। बॉटम से देख लेते हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो मैं यहां पर रख देती हूं। ओके, तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के जोडिक साइन दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारी जोडिक साइन है यहाँ पर। ओके, ज्यादा मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, देखो आप ना अपने पार्टनर के लिए, आपकी जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज्यादा तड़प रहे हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। आप चाहते हो कैसे भी ये आपकी तरफ आ जाएं, रियूनियन करें, आपसे बात करें, चीजें सही करें, पर एट द सेम टाइम आप इनको शो भी नहीं हो रहे, दिखा रहे हो कि मैं इतना तड़प रही हूँ, इतना परेशान, या तड़प रहा हूँ, इतना परेशान हूं तुम्हारे लिए। आप शो भी नहीं होने दे रहे हो, क्योंकि आप नहीं करना चाहते हो आप इन्हें चीज। ठीक है, मतलब आपके अंदर ना काफी कंफ्यूजन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। समटाइम्स आपको लगता है कि यार कॉल कर लेना चाहिए, आप जब आपको बहुत ज्यादा इनकी याद आती है, जब आप बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हो इनके लिए, और फिर समटाइम्स आप सोचते हो कि यार मैं ही क्यों कॉल करूं, गलती तो इसने करी है, मैं क्यों करूं। बहुत परेशान होते हो, बेसिकली विचलित मन कहते हैं ना, वो दिख रहा है, मतलब परेशान वाला। ठीक है, डेफिनेटली इस पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आप इतना परेशान हो, सेपरेटेड हो। इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, झूठ बोला, जो भी आपका दिल दुखाया, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, जो भी किया ना इन्होंने आपके साथ बुरा, जो भी बिहेव किया, अब ये पछता रहे हैं उन चीजों को लेकर, क्योंकि यहां पर निकल के आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यहां पर निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है हैंगमैन। तो जो भी इन्होंने किया, अभी इनकी सिचुएशन भी हैंग मुझे दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाहते तो बहुत कुछ हैंगे, पर बस सोच में ही है। ठीक है, एक्शन में नहीं हो पा रहा है वो चीजें, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना आपकी तरफ, आपको ना ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मुंह फेर के, यानी कि आपको कॉल नहीं करके आपको अपना ईगो दिखा रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। अभी भी ये ना ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रिटेंड। ठीक है, अंदर से बहुत फीलिंग्स है, हालांकि सब कुछ है, पर प्रिटेंड कर रहे हैं। अभी भी स्टिल आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप पहले जैसे हो जाओ, क्योंकि आप भी बदले हो ना, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, क्योंकि आप भी अब नहीं कर रहे हो इनको कॉल, आप भी अब आपको लग रहा है कि तुम ही ईगो दिखा सकते हो, तो फिर तो ठीक है, अपने आप रहता, आप ऐसा सोच रहे हो।
कभी कभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है यार ये पार्टनर मेरी लाइफ में आया ही क्यों या आई ही क्यों, क्या ये मेरा कार्मिक पार्टनर है? क्योंकि मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, आपने इनके साथ एक सोलमेट वाला कनेक्शन फील किया है या आपने इनके साथ ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन पास्ट में फील किया है। ठीक है, आप दोनों बहुत खुश रहते थे, आप दोनों साथ में होते थे, बहुत खुश, हैप्पीनेस, और इवन आप दोनों ने बहुत सारे सपने सजाए थे। इन्होंने आपसे वादे किए कि मैं तुमसे शादी करूंगा या फिर करूंगी या फिर शादी को निभाऊंगा, बहुत वादे, सब कुछ हुआ, दोनों ही खुश थे। अचानक से आप दोनों के बीच में बहुत सारी दूरियां आ गई हैं। अभी तो क्लियरफाई करके देखेंगे कार्ड्स क्यों आई हैं, क्या कुछ है, पर मुझे जितना भी दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, साथ में बहुत खुश थे, आपको इन्हीं के साथ अच्छा लगता है, आपको बस हैप्पीनेस इन्हीं से मिलती है। यानी कि आप ना कहीं डिपेंडेंट हो इनके ऊपर अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए। जैसे मानो अगर ये आपकी केयर करें, आपको कॉल करें, मैसेज करें, अच्छी अच्छी बातें करें, तो आपका दिल मानो कि पिघल जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो हो ना, आप काफी प्रैक्टिकल इंसान हो। आप भी ऐसा नहीं हो कि दिमाग से नहीं सोचते, आप भी दिमाग से सोचते हो और काफी प्रैक्टिकल इंसान हो, समझदार हो। पर क्या है ना, जब प्यार की बात आती है तो आप कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हो। जब प्यार की बात आती है आप ना वीक पड़ जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ। ठीक है, मतलब आप इनके लिए हर तरीके से कुछ भी करने को तैयार हो, कुछ भी, बस ये मान जाए, सुधर जाए। तो मतलब आप ना इनको अपने सर पर बिठा के रखो, इतना कर दो, आप जो ये कहें सब कर दो। मतलब प्यार मैं देख रही हूँ ना आपके दिल में बहुत है। ठीक है, बहुत ज्यादा प्यार है, हैप्पीनेस है, और कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं ना, जब आप इनके साथ थे, इनको कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ भर भर के पैसा आया या फाइनेंस इनके बहुत अच्छे हो गए, पर फिर भी जो आज ये जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन, हो सकता है अभी इनके फाइनेंस वीक हो रहे हैं या फिर उतना नहीं ग्रो कर पा रहे हैं या फिर उतना स्ट्रांग नहीं है एज अ मनी में, फाइनेंस में लॉसेस हो रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। पर आप जब तक थे तो आप एज अ लकी चार्म से थे इनके लिए। यानी कि ये ना इनको कभी चीज की कमी नहीं पड़ी। मतलब जो भी है ना, कहीं ना अगर कमी पड़ी भी तो कहीं ना कहीं से वो पैसा आ गया, कहीं ना कहीं से वो अरेंज हो गया, कहीं ना कहीं से चीजें होती गई। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है कि हर जगह से चीजें खराब हो रही हैं। ठीक है, ऐसा मैं देख रही हूँ। इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, स्टैंड नहीं लिया, कभी आप हिम्मत नहीं दिखाई कि मैं चलो तुम्ही से शादी करूंगा। यहाँ पर दिख रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये ना कभी, मतलब आपका कभी इन्होंने स्टैंड नहीं लिया, आपके लिए कभी ये खड़े नहीं हुए। मतलब जैसे अगर आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, तो इनकी जैसे मदर आप पे इल्जाम लगाती गई, आप और बोलती गई, तो इन्होंने कभी आपका पक्ष नहीं लिया। यानी कि आपके तरफ से कभी नहीं बोला। आप हमेशा इस चीज को, आपको बुरा लगता रहा कि आप, हो सकता है आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है इन्होंने कभी बोला नहीं उनको कि वो सही है, कभी उनकी भी सुनो। मतलब आपके लिए ना कभी खड़े नहीं हुए, आपको इस चीज का बुरा लगा है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और अगर आप लोगों की, ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप अनमैरिड हो तो इन्होंने कभी अपने घर में बात नहीं करी शादी की कि इससे मेरी शादी करा दो, मैं इससे शादी करूंगा या करूंगी। ठीक है, वो चीजें दिख रही हैं। और इवन ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है आपकी शादी फिक्स हुई या एंगेजमेंट हुई और टूट गई। ठीक है, वो चांसेस भी मैं देख पा रही हूँ। तो बेसिकली ये कभी इन्होंने ना स्टैंड नहीं लिया, कभी आपके लिए खड़े नहीं हुए। और हो सकता है कि इनकी फैमिली प्रेशर कर रही थी पैसे के लिए, जो मैरिड है ना या जो अनमैरिड भी हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। तो वो फुलफिल नहीं कर पाए आपकी फैमिली या आप लोग, या कुछ ऐसा भी दिख रहा है। आई डोंट नो किसके लिए एनर्जी निकल के आई है, बट मैं ये भी देख पा रही हूँ। तो उस चीज का भी ना आपको बुरा लगा है, क्योंकि आप हमेशा इनसे सपोर्ट चाहे कि ये आप एटलीस्ट सही को सही तो बोलें। मतलब आपने ये नहीं कहा, सोचा कि चलो अपनी फैमिली में ये लड़ाई करें, झगड़े करें, ऐसा नहीं सोचा। पर आपने ये एक्सपेक्ट जरूर किया है कि सही को सही बोलें, एटलीस्ट आपका साथ दें। ठीक है, क्योंकि आप इतना डिजर्व करते थे, आपने हमेशा यही सोचा है और आपको इस चीज का बुरा लगा है। ठीक है, मैं वो चीजें देख रही हूँ। तो चलिए इनको क्लियरफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को। ठीक है, तो अपने मन को शांति रखिएगा और रीडिंग पूरी देखिएगा। ओके,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। रीडिंग पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दो भाई देखते देखते। वाव, 2 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के साथ, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, क्या बोला कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ खुशी मिलती है। आप दोनों ही, ये भी कहीं ना आपसे अगर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों परेशान है या क्यों इतना दुखी है, क्यों इनके काम नहीं बन पा रहे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये चीजें इनके साथ हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो। आप दोनों, अगर आप मैरिड हो तो आपका शादीशुदा जीवन साथ में चले ना, अगर ये आपका हाथ पकड़ के साथ में चलें तो वो बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप मैरिड हो। और अगर आप अनमैरिड हो तो उस केस में मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी इनसे शादी हो ना तो ये कितने लकी होंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो गाइस, या फिर कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये चलता था ये मेरा कार्मिक पार्टनर है, तभी इसने मुझे धोखा दिया या मुझसे चीट किया, झूठ बोला, मेरा दिल दुखाया, तो ये आपके कार्मिक पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। सिचुएशन कार्मिक जरूर है, या ये किसी और के साथ कनेक्टेड थे वो कार्मिक है, या कोई भी थर्ड पार्टी के रूप में कार्मिक हो सकता है, पर यहाँ पर हो सकता नहीं, इवन होगा ही, ठीक है। क्योंकि आप दोनों कार्मिक पार्टनर नहीं हो, आप तो ट्विन फ्लेम हो एक दूसरे के, ठीक है। आपसे ही ये इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, ये समझ रहे हैं। जब आप दोनों साथ में थे तो कितना खुश थे, आप भी खुश थे, कहीं ना कहीं आप भी परेशान हो और ये भी परेशान है। हालांकि ये मुंह फेरते हुए दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं आपको कि मैं परेशान हूं, पर मुझे यहाँ पर ये बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपनी बातें जैसे मानो कहना चाहते हो, अंदर ही अंदर ना काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, आपकी बातें सुनना चाहते हैं। इनको हर्ट भी हो रहा है कि इन्होंने आपका नहीं सोचा। आपको जब भी इनने सेपरेट किया ना, तो जैसे ही सेपरेशन में डाला है, या आपका बिना सोचे इन्होंने आपको सेपरेट किया है, यानी कि आपके बारे में बिल्कुल इन्होंने कोई भी थॉट नहीं रखा कि यार उसको कैसा फील होगा, वो क्या सोचेगी या वो क्या सोचेगा, मैं उससे दूर तो जा रहा हूँ, या जो भी मैं कर रहा हूँ गलत चीजें कर रहा हूँ, गलत स्टेप जो है, तो वो हमारे रिलेशनशिप में क्या असर डालेगा, हमारे प्यार में क्या असर डालेगा, हमारे रिश्ते में क्या असर डालेगा, इन्होंने नहीं सोचा उस टाइम। और अब ये सोच रहे हैं, तो रिग्रेट ही दिख रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो आप दोनों के बीच में यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से तो स्ट्रगल कर रहे हैं आप दोनों ही स्ट्रगल कर रहे हो। मतलब लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप जहां से परेशान हो, आप जो स्ट्रगल फेस कर रहे हो, आप दुखी हो, परेशान हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी मुझे यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत दूरियां आ गई है ना, जो दूरियां आ गई है ना, वो दोनों की एनर्जीज में ऐसा है कि कैसे मिटेंगी वो दूरियां, कैसे क्या होगा, दोनों ही सोचते हो, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ डिस्टेंस है, हो सकता है ये आपसे किसी दूसरी सिटी में रहते हो, दूसरे स्टेट में रहते हो, कंट्री में रहते हो, कुछ दूरियां, मतलब फिजिकल डिस्टेंस भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। कहीं दूर चले गए हैं या आप चले गए हो इनसे दूर, कुछ दूरियां दिख रही हैं, एक दूसरे को ब्लॉक किया है, कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। पर हाँ, आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशंस तो शेयर करना चाहते हो, ये है, दोनों ही अपने दिल की बात करना चाहते हो, दोनों ही ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों बात करें और रो जाएं, और ऐसा कुछ ऐसा दिख रहा है। दोनों ही ना, दोनों की एनर्जीज में वो बेचैनी, वो तड़प मैं देख रही हूँ। दोनों खुश रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ, पर ये पहल नहीं कर रहे हैं, इनने मुंह फेर रखा है। देखो, आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पहल करते हो तो फिर वो क्योंकि आप हमेशा पहल करते हुए आए हो ना, अब इनको करना चाहिए, ठीक है। इनको थोड़ा रियलाइज और होने दो, छोड़ दो अकेला, रियलाइज होने दो। जब ये इतना परेशान हो जाएंगे, खुद से पहल करेंगे, और करना भी चाहिए, इनको खुद से करना चाहिए, क्योंकि आप करते रहोगे ना तो ये डिनाइल करते रहेंगे, यानी कि मुंह फेरते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पाएंगे। इनको समझने दो, क्योंकि मैं ये भी देख पा रही हूँ ना, यहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। ये चीजें भी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये ना जो भी इनकी सिचुएशन हैंग हो गई है, यानी कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर
यूनिवर्स धीरे धीरे वो चीजें सॉल्व कर देंगे, और वो आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हो। बोलते हैं ना, देखो आप अगर हस्बैंड वाइफ हो या फिर आप दोनों, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कनेक्टेड तो हो। आने वाले टाइम पे हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप लोग, या अभी भी हस्बैंड वाइफ हो आप लोग, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि होता है ना, एक के कर्म, एक का जो कर्मा होता है दूसरे पे लगता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके जो गुड कर्मास हैं, आपका जो प्यार है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आप जो इतने स्पिरिचुअल हो, प्रे करते हो गॉड से, ऊपर वाले से, तो मुझे दिख रहा है उसका फल कहीं ना कहीं, क्योंकि आप चाहते हो ना इनसे रियूनियन, आप चाहते हो ना ये आपकी तरफ लौट कर आए। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं इनके रास्ते यूनिवर्स बना रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इनको लेसन भी मिल रहा है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि इनको वो लेसन मिले, चीजें आप दोनों के बीच में सही हो, आपकी वैल्यू करें, इन्हें समझ आए कि मैं सही थी या मैं सही था, इनको आपकी परवाह हो, आप ये चाहते हो ना। और लिटरली वो चीजें इनको फेस कर रहे हैं, रातों को नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, आपकी याद आना, परेशान होना, आपके लिए परेशान होना, ये दिख रहा है। और जब आप थे, आपके साथ जब इनकी फैमिली थी, या आपको जैसा ये फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, अच्छे से ट्रीट करते थे, तब हैप्पीनेस थी। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो वाइफ होती है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, या उनके लिए बता रही हूँ, या फिर आप गर्लफ्रेंड भी हो इनके, ठीक है, मैं यहाँ पर फीमेल्स की बात कर रही हूँ अभी। अगर आप इनकी वाइफ हो या आप इनकी गर्लफ्रेंड हो, तो आप इनका शुक्र थे। शुक्र यानी कि वीनस। वीनस क्या होता है कि वाइफ से और गर्लफ्रेंड से एक्टिवेट होता है। जितना आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, और जो मेल है ना, सुन रहे हैं वो भी सुन लो भाई, जितना आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी, तो आप लग्जरी को अट्रैक्ट करोगे। तो वही चीज मैं देख रही हूँ, आप खुश रहते थे, आप हैप्पी रहते थे, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, ये अपने आप इनकी खुशी, अपने आप इनका लग्जरी बढ़ना, अपने आप इनको कोई कमी नहीं होना था उस टाइम पर। अभी ये लॉसेस 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 फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। उस जब आप थे ना उस टाइम का आप कंपेयर करके देखोगे, ये खुद कंपेयर कर रहे होंगे, वो हैप्पीनेस नहीं है, वो मनी का फ्लो नहीं है, वो फाइनेंस उतने अच्छे नहीं है। इसी वजह से एंजाइटी हो रही है, इसी कहीं ना कहीं समझते हैं, इसी वजह से इनको फील हो रहा है कि यार बहुत दूर हो गई वो मुझसे, और मुझे यार दूर हो गया मुझसे, मुझे जाना है उसके पास, ठीक है। ये एनर्जीज मैं देख रही हूँ। वीनस हो आप उनका, ठीक है। अपने वीनस को ही, अपने शुक्र क्या होता है, वीनस क्या होता है, लग्जरी प्रोवाइड करता है, हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। तो आप अगर खुश रहोगे, अगर आप फीमेल हैं, तो चाहे आप इनकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आप इनकी वाइफ है, तो ऑटोमेटिकली तभी तो चीजें अच्छी होंगी। और वैसे भी आप लोग तो कनेक्टेड हो ना, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 9 ऑफ सोड्स। जैसे मैंने बोला, नहीं आती इनको रात भर नींद, रातों की नींद इनकी उड़ चुकी है, इसीलिए अब बस घोड़ी चढ़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब मैं वो चीजें देख रही हूँ, शादी करना चाहते हैं, या फिर आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो पास की चीजें, जब चीजें सही थी ना आप दोनों के बीच में, वो टाइम ये याद कर रहे हैं, और वो टाइम ही ये लाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, टाइम ना अच्छा लाना चाहते हैं, ठीक है, जहां से आप भी खुश रहो और ये भी खुश रहें। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अब ये ना हिम्मत लाएंगे, आपके लिए खड़े होंगे, फेयर डिसीजन लेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फेयर डिसीजन लेंगे अब ये आपकी तरफ, ठीक है। अब ये सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, और इनको क्लियरिटी है, अब ये समझ चुके हैं कि मुझे क्या करना है, ठीक है। अभी इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कि आपको घर लाएंगे अपने, और अपने पेरेंट्स के सामने, अगर पेरेंट्स यहाँ पर इनकी मदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ऐसा दिख रहा है कि सीधे सीधे बोल देंगे उन्हें, जो भी आपके लिए आपका स्टैंड लेंगे। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसे छोड़कर आपके पास आएंगे, कोई रोमांटिक पार्टी, या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आपका सपोर्ट करेंगे आप ये, ठीक है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, बॉटम से देख रहे हो, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सोलमेट निकला है, ट्विन फ्लेम निकला है। तो यस गाइस, आप लोग हो सोलमेट्स हैं, कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं। स्ट्रांग हो आप दोनों, इंडिविजुअली स्ट्रांग हो भाई, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर,
आप दोनों ही बहुत स्ट्रांगली इंडिविजुअल हो। 9 ऑफ कप्स, यस, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अभी ना मैं ऐसा देख रही हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां से ये नहीं ले रहे थे, आपको पैसे नहीं देते थे या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, वो कैसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे शादी से भाग रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे, या फिर आपकी शादीशुदा जीवन से भाग रहे थे, यानी कि आपसे दूर हो रहे थे, आपको दूर कर रहे थे अपने से, अब ये खुद अब आपके पास आएंगे और आपको अपने पास रखेंगे। ठीक है, मैं वो चीजें देख रही हूँ। बॉटम से है द स्टार, बैलेंस बना के चलेंगे। अब ये ना आपको एज अ स्टार देख रहे हैं, यानी कि इनकी नजरों में जो आपकी रेपुटेशन है, इनकी नजरों में जो आपकी वैल्यू है, जो अहमियत है, जो महत्व है ना आपका, बहुत बढ़ गया है, बहुत। क्योंकि इन्हें समझ आ गया है, रियलाइज हो गया है दुनिया, मतलब जो भी इनको लेसन्स मिल रहे हैं ना यूनिवर्स से, जो भी चीजें ये फेस कर रहे हैं, तो वहां पर इनको समझ आ गया है भाई कौन इंसान। कहते हैं ना, जब बुरा टाइम आता है तब इंसान को फील होता है कि कौन अपना है कौन पराया है, या फिर जब बुरा टाइम आता है ना तभी पता चलता है चीजें। तो बस समझ लो वही चीज है, तो अब पता चल रहा है इनको। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, अंदर तड़प है इनके, देख रहे हो आप, पानी की, आपसे बात करने की, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि कम्युनिकेशन को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कम्युनिकेशन चाहते हैं, यानी कि बात करना चाहते हैं आपसे, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और बहुत जल्दी। ऐसा है इनको भी, बस मुझे मिला दो उससे, या मुझे उससे बात करनी है, चीजें सही करनी है, वो चीजें देख रही हूं मैं। आपके लिए प्यार, इमोशन, तड़प मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बॉटम से है 10 ऑफ सोर्ड्स, और वो इसीलिए है किसी ने इनका ब्रेक डाउन किया है, किसी ने इनका दिल तोड़ा है, किसी ने इनकी पीठ में ना छुरा घोंप दिया है। अब वो कौन है, ये कोई भी हो सकता है, आपको छोड़कर ये जिसके पास भी गए ये वो है। ठीक है, मैं ये चीजें देख रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, ओ माय गॉड, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो ये कार्ड भी निकल रहा था, देख लेते हैं अगेन। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बहुत बहुत बहुत, इसका तो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत परेशान है, अब गहरी सोच में जा रहे हैं कि अब ये चाहते हैं आपसे रियूनियन, ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन, ये चाहते हैं हैप्पी फैमिली, ये चाहते हैं आपके साथ खुश रहना, ये चाहते हैं चीजें सही करना। ठीक है, अब ये करेंगे चीजें सही, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीशन चाहते हैं और प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, डिवाइन या गॉड, जिन्हें भी ये मानते हैं, कि बस हमारे बीच में चीजें सही करवा दो, एक बार चीजें सही हो जाएं, बस मैं यही चाहता हूँ या यही चाहती हूँ, ऐसा इनको फील हो रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़े और मैसेजेस ले लेते हैं इनके, और कैसा फील कर रहे हैं ये। ओके, थोड़े मैसेजेस ले लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, और कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं पास्ट को लेकर, पास्ट को लेकर क्या सोच रहे हैं ये यहाँ पर। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर, आप हमेशा इनकी बातें सुनते थे, इनको फील हो रहा है कि आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे, आप ये जो कहते थे आप सुनते थे, आप इनको सपोर्ट करते थे। ठीक है, ये चीजें ये याद कर रहे हैं। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज, आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया है, जो भी इनको अच्छा लगता है, इनकी हॉबीज है, आपने इनको मोटिवेट किया है, आपने इनको हमेशा ना एक आप खड़े रहे हो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह, चाहे इनका बुरा समय हो, चाहे इनका अच्छा समय हो, चाहे इनका कोई इंटरेस्ट हो, चाहे इनकी कोई हॉबी हो, आपने हमेशा आप खड़े हो। वो चीजें इनको याद आ रही है। टाइम जस्ट फ्लाइज व्हेन वी आर टुगेदर, समय का पता नहीं चलता था जब हम दोनों साथ होते थे, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ, तुम मुझे अच्छे से जानती हो जितना, या जानते हो जितना मैं खुद को नहीं जानता या नहीं जानती। हो सकता है आप इनकी ना छोटी छोटी चीज ये सोचते भी हो, आपको फील हो जाता हो कि यहां पर तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम बुरा फील कर रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम परेशान हो। इन्होंने भी कई बार आपसे कहा होगा, आपने भी फील किया होगा ये चीज, मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब इन्होंने भी फील किया है वो चीजें।
ठीक है। यू हैव टॉक मी वट लव इज ऑल अबाउट, आपने हमेशा प्यार के बारे में समझाया है, इनको आपने बहुत सपोर्ट किया है, समझाया है, ये चीज़ें ये याद कर रहे हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील, हमेशा आपने केयर की है इनकी, ये कैसा फील कर रहे हैं, हमेशा इनका मूड अच्छा किया है आपने। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड, आपने ना इनके बुरे से बुरे मूड में, इनके बुरे से बुरे सिचुएशन में आपने इनका साथ दिया है, इनको, इनकी केयर करी है, इनको कंफर्ट कराया है। तो आपकी ना जो अच्छाई है वो ये याद कर रहे हैं बेसिकली। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल, हो सकता है आजकल ये बीमार हैं, परेशान हैं, बीमार हैं या हुए हैं, जब भी ऑब्वियस सी बात है, सेपरेशन को इतना टाइम हुआ है तो हुए होंगे, ठीक है। और स्टिल आजकल भी इनकी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो ये ना याद कर रहे हैं कि आप इनकी कितनी केयर करते थे, आप हमेशा इनके साथ रहते थे, फोन करके पूछना अगर आप लोग अनमैरिड हैं कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, खा रही हो या खा रहे हो, दवाई ले लेना, मेडिसिन ले लेना, बहुत केयर की है आपने। और अगर आप इनकी हस्बैंड वाइफ हो तो इनको दवाई देना, इनको खाना खिलाना, इनको मेडिसिन देना, इनकी केयर करना, इनको प्यार करना, ये चीजें की हैं आपने, तो वो चीजें इनको याद आ रही हैं, ठीक है। मैं ऐसा देख रही हूँ गाइस। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।